सारा प्रणाम साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में जो सुनवाई हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, जो कि बहुत ही राहत देने वाली हैं। इस बीच एक खबर ऐसी भी आ रही है जो सेबी की पोल खोल देने वाली है। 31/8/2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो सहारा को पैसा जमा कराना है वो है 24,029 करोड़ .73 ये जमा कराना था, लेकिन सेबी अपनी मनमानी करके 25,781 करोड़ रुपए का डिमांड कर रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। अब केवल 24,029.73 करोड़ ही जमा कराना है। इसमें लगभग 1,751 करोड़ रुपए का अंतर है। ठीक इसी प्रकार सहारा ने जो डिमांड किया है या जो क्लेम किया है वो किया है लगभग 17,000 करोड़ रुपए जमा कराने का, जबकि सेबी 15,776 करोड़ रुपए ही बताता है। आखिर ये अंतर क्यों आ रहा है? क्या सेबी ने कोई गबन किया है, घोटाला किया है? इस बात को जल्दी ही सामने लाया जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश ये है कि जो भी अंतर आ रहा है दोनों लोग मिलके इस अंतर को निकालें। अगर सेबी का जो फिगर है वो गलत पाया गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बनेगी? क्योंकि अवमानना तो सेबी के ऊपर बहुत सारी बन रही हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सहारा का सहयोग लेकर जो भी जमाकर्ता नहीं मिलता है उस जमाकर्ता को सहारा का सहयोग लें और उसको ढूंढ निकालें। लेकिन आज तक सेबी ने सहारा का कोई भी सहयोग नहीं लिया और नतीजा ये निकला कि वो बराबर ये कहता चला रहा है कि सहारा का निवेशक फर्जी है, जबकि अभी वर्तमान में जो पोर्टल चल रहा है उसमें 2 करोड़ के लगभग का डिमांड हो चुका है। अगर वो सहारा का निवेशक फर्जी है तो ये सोसाइटी के निवेशक कहाँ से आ गए? ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सेबी ने शुरू से ही गलत मंशा से सहारा को गलत तरीके से अपने मनमाने आदेश के तहत उसको घेरा है, फंसाया है। और ये जो सुनवाई होगी आगे चल के इसमें सेबी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सेबी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी नकार दिया जो 24,021.73 करोड़ का आदेश लिखित में है 31 अगस्त 2012 का, लेकिन उसके बावजूद वो 25,781 करोड़ किस हिसाब से मांगता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मात्र 24,000 करोड़ का था। ऐसी बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट का उसने डिनाई किया है जो उसको मानना चाहिए था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसके आदेश का पालन करना अगर सहारा की भी जिम्मेदारी है तो सेबी की भी जिम्मेदारी है। और सेबी अगर उसके आदेश को नकारता है तो आगे चल के उसको जरूर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 24,000 करोड़ जमा कराने के लिए सहारा को बाध्य किया हुआ है और वो आदेश निश्चित रूप से सहारा को मानना है। इस आदेश के तहत लगभग 8,253 करोड़ रुपए ही जो सेबी के रिकॉर्ड में है उसके भी हिसाब से 8,253 करोड़ रुपए ही जमा कराना है। आगे चल के जब इसकी सुनवाई होगी, जब सहारा के पक्ष को सुना जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में तो सहारा का पक्ष सुना ही नहीं जा रहा, उसको तो केवल 24,000 करोड़ रुपए जमा कराने की वजह से लगातार अवहेलना या लगातार उसको कुछ न कुछ सुनना पड़ रहा है। लेकिन आगे चल के जब ये आदेश पूरा हो जाएगा उसके बाद सेबी का नंबर आएगा तो उसको जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करना सहारा ही नहीं
सेबी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सेबी ने उस आदेश को माना ही नहीं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्याय मित्र का चयन किया हुआ हो, उसका जो भी खर्चा जो होता है वो भी सहारा सेबी के अकाउंट से जाता है। इसके अलावा जो पोर्टल के माध्यम से रिटायर जज संजीव सुभाष रेड्डी जी का जो चयन हुआ है, उसमें जितना भी खर्चा हो रहा है वो भी सहारा सेबी के अकाउंट से जा रहा है। इसके अलावा जो वकील साहब जो नियुक्त किए गए हैं उसका भी खर्चा सहारा सेबी के अकाउंट से जा रहा है। और सहारा के लिए या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो न्याय मित्र नेफड़े जी जो नियुक्त किए गए हैं उसका भी टोटल खर्चा सहारा सेबी के अकाउंट से जा रहा है। यहाँ तक कि सहारा श्री जी के देखभाल के लिए या उस पर निगरानी रखने के लिए जो दिल्ली पुलिस का जो एक टीम बनाया गया था उसका पूरा तनख्वाह भी सहारा सेबी के अकाउंट से जा रहा है। सहारा सेबी का अकाउंट क्या जनरल आम जनता के लिए खुला हुआ है या जो भी खर्चा होगा उसी में से जाएगा, ये सोचने वाली बात है। ये जितना भी पैसा जमा है ये आम जनमानस डिपॉजिटर्स जो भी गरीब हैं उन लोगों का पैसा है, उसमें से ये लोग लगातार खर्च पे खर्च किए जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1998 में एक कमेटी बनाई गई थी जो गोल्डन फॉरेस्ट के पैसे को बंटवारे के लिए बनाया गया था और उसमें लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए का इन्होंने असेट्स उसका फ्रीज किया था, उसको ज़मीन बेच के उसमें 1500-1600 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था। उसमें से मात्र 500-600 करोड़ रुपए बांटने के बाद, केवल इतनी राशि बांटने के बाद इसमें 700-800 करोड़ रुपए का खर्चा ऐसे ही न्याय मित्र कमेटी और जो खर्चे हैं उसमें बताया गया था। ये एक रिपोर्ट बोलती है। डर लगता है कहीं ऐसा न हो कि तमाम खर्चे इतने हैवी हो जाएं कि हमारे सामान्य जमाकर्ताओं के लिए बिल्कुल थोड़ी सी राशि बचे, क्योंकि एक रिपोर्ट के आधार पर जो 138 करोड़ रुपए सेबी ने बांटा है, इसमें लगभग 241 करोड़ रुपए के लगभग का खर्चा आया है और सहारा की तरफ से 127 ट्रक भर के जो भेजे गए थे उसमें भी काफ़ी खर्चा सेबी की ओर से सहारा सेबी अकाउंट से लिया गया है। सोचना अब सुप्रीम कोर्ट को है कि किस तरीके से हमारे सामान्य जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए इस राशि को सुरक्षित रखता है या ऐसे ही बंदरबांट होता रहेगा। साथियों, सेबी का ये रवैया देखकर ही माननीय सहारा श्री महोदय ने अपने जो भी कदम उठाए गए थे उसको इसी बात को सोच के उठाया गया था कि सेबी ने आज तक किसी कंपनी का पैसा वापस नहीं किया है। इसी वजह से आपके हाथ में आज सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स हैं और उसका पैसा सुरक्षित, चाहे वो पोर्टल से मिले चाहे सार इंडिया ऑफिस के कार्यालय से मिलेगा ज़रूर। आप सभी से ये अनुरोध है कि आने वाले समय की सुनवाइयों तक अपने आप को संभाल के रखें। हमारे साथियों से भी अनुरोध है कि अपने साथियों को संभालें और डिपॉजिटरों के साथ में दोस्ताना व्यवहार करें, जिससे आपके साथ वो जुड़े रहें और भुगतान के समय में हमारे कार्यकर्ताओं का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए सामान्य जमाकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं कि वो कार्यकर्ताओं के साथ किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहें, जिससे आने वाले समय में जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो एक फ़ोन पर वो आपको उपलब्ध हो सकें। अगर आप उनके साथ बदतमीजी करेंगे या दुर्व्यवहार करेंगे तो हो सकता है कि आपको जब उनकी ज़रूरत पड़े तो वो आपको या आपके सामने नज़र ही नहीं आए। इसलिए बेहतर होगा कि आप एक दूसरे का सामंजस्य बनाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे वक्त आने पर एक दूसरे के साथ में उठ बैठ सकें, दुआ सलाम हो सके, ये ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों,
मैं बराबर आपको कोई न कोई खबर लेके आपके बीच में आता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप किसी अन्य यूट्यूबर के झांसे में ना आएँ, क्योंकि इस वक्त जो आंदोलनकारी हैं, जो चंदाखोर हैं, जो और यूट्यूबर हैं, वो गलत चीज़ों को लेकर आपके बीच में पेश कर रहे हैं, उससे आपको सावधान होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को, मेरी सलाह को ज़रूर मानेंगे और कुछ समय तक, इतना लंबा इंतज़ार किया है, कुछ समय तक अपने संयम को बना के रखेंगे। अगर आपने यथार्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आगे आने वाले समय में और बेहतरीन सूचना आपके पास तक पहुंच सके और आप तमाम भ्रम भ्रांतियों से बचे रहें। धन्यवाद। आज की छोटी सी मीटिंग के लिए आपका दिन मंगलमय हो। सादर सारा प्रणाम। जय हिंद। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।